आपकी बात आपके साथ, बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइया ने। मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो आज हम पहुंचे हैं गांव बामड़ा में, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। बहुत ही ऐतिहासिक गांव है भाई। बहुत सारे पहलवाना का, खिलाड़िया का और साधु महात्माओं का गांव है। तो तारी मुलाकात करवाएंगे। हमारी रागनी लाइन के मास्टर जी हैं कृष्ण बामड़ा, हास्य कलाकार भी रहे हैं और बजंतरी भी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कंक्रीट मास्टर, ऑलराउंडर जिसने आप कह सका। हाँ, तो सारे भाई वीडियो का अंत तक बने रहियो। कैमरामैन ने कहूँगा आज है भाई। तो मास्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बार बार आपका स्वागत है गांव बामड़ा में आने पर। ऐतिहासिक गांव, खिलाड़ियों का गांव, मेरा गांव। और मेरे गांव में 2 पंचायत है। बड़ा गांव की ओर से आपका स्वागत है। बदलता दौर। और सुनने वाले, देखने वाले मेरे ताऊ और ताइयों, चाचे और चाचियों, बहन और भाइयों और रसनाइयों, 1-2 बच्चे कसाइयों, सभी को हाथ जोड़ के हास्य कलाकार कृष्ण बामड़ा की ओर से राम राम जी। अच्छा, अपना गांव, राम, जिला, तहसील और बताओ। मेरा गांव है जी बदलता दौर चैनल। आपको बताना चाहूंगा भिवानी। भिवानी हमारा जिला है और रोहतक रोड पे 11 किलोमीटर पे मेरा गांव है बामला। बामला। और मेरे बामला में प्राचीन समाधि है। आसपास के गांव जो पूजनीय हैं वो हैं सबसे बड़े बाबा सिद्ध संत महात्मा, नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ की प्रणाली से बाबा खेड़ा वाले। और हमारी प्राचीन समाधि है गांव बामला की शिलगिरी सूरतगिरी महाराज। और हमारे समाधि बाबा जी हैं रतनपुरी जी महाराज। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए, आपने जो पूछना है बदलते दौर में हंसते हंसते पूछिए, क्योंकि मेरा मुंह भी हंसने का है। और हास्य कलाकार हूँ। सुन देखने वाले नु कहेंगे यो हास्य कलाकार क्यों हुआ है, मैं चुटकुले सुनाया करूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जी मेरा तो चुटकुला ही भर का मुंह है। तो भाई, एक तो बात मैं बताऊंगा कि आज धमाकेदार इंटरव्यू होगा, सबसे अलग इंटरव्यू। तो सारे भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। तो पढ़ाई के बारे में पूछूंगा मैं, पढ़ाई लिखाई कितनी करी? हा, पढ़ाई के बारे में तख्ती चल्या कर दी। तख्ती का दौर था, स्लेट का दौर था। कोई बैग नहीं था, अपना झोला बनाते थे, स्कूल में जाया कर दे। और उसमें भाई जो 5वीं 6ठी क्लास में हुए, उसमें शौक लग गया गाने बजाने का, जैसे मटका बजाने का। उसमें गीत हमारे सामने बाधुआ में मेरी चाची ताई दादी इकट्ठी होकर गाया कर दी, उनकी लपटाई, शौक लग गया उनमें। फिर मैं भी सुनने लग गया। फिर मैंने एक छोटी ही कुलड़ी पे एक टीप खैची, वो बजा के देखी, उसमें आनंद आया। तो यहाँ का दौर ये है। अच्छा, परिवार के बारे में पूछूंगा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ, मेरी बहू है परमिला नाम, शुभ नाम। और मेरे 2 लड़के हैं, अंकित कुमार और रवि विवेक उर्फ विक्की। बड़े इनके वो 18-19 साल के हो गए हैं। वो अपना पढ़ाई चल रही है, उनका भविष्य में अपना आप सोचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इस लाइन में आगमन कराया, जब आपने शुरुआत करी, तो मटका बजाने से करी थी या फिर गाने से? या खटक लगी भाई धुन की। उनकी। धुन की बजाया, स्कूल में पढ़ू और घर के फिर मेरी बहन और घर का परिवार कहने लग गया, ये तो गान बजान मांगना खाना सीखेगा, इसने धर दी टीप ने हैं। इसमें तर्क वितर्कबाजी आई, घर में राजी को नहीं थे कि इसने 3rd क्वालिटी का मान्या कर दे। नु कह दिंदे करके आगे कोई साई दे जगह धर दे, कड़े शौक लग गया, तू को नहीं पढ़े ने। तो ये 5वीं में रोल खिल गया था। और तीसरी चौथी में तो मैंने अपना छोटी कुल्ली बजाई। पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं था। वो पैन होया करदा, जो पोपली में भी एक मोहरा होया करदा, उसने टांग लेते न्यू और उसमें हलो हलो करते हम स्कूल में। उसमें आनंद आ करदा, एक दूसरा नु कंधा हलो फलाना ये, वो नु कंधा हलो फलाना ये, शौक था। धीरे धीरे चलते चलते शौक इतना पाक गया, स्कूल की पढ़ाई तो गई छूट, मटका बजाना आ गया। उसमें 1990 तक जो है खिलन खान की उम्र अपनी चली गई। अच्छा, आपके गुरुजी कौन रहे?
मेरे गुरुजी हैं श्री राजेंद्र सिंह खरकिया, जो कि उन्होंने उनको देखा भी नहीं था। वो एक द्रोणाचार्य की तरह हैं। जैसे मेरे लिए ऐसे गुरु हैं जो कि मैंने उनके फोटो को ही गुरु मान लिया था, बाद में मुझे दर्शन हुए। उनकी कैसेट ऑडियो आई, उनकी मैंने कैसेट सुनी और घर में उसकी पूजा करी, वो लिखे मैंने, और खटक रात दिन उनकी कष्टों को सुना, मेरा खटक लागी। फिर खरकिया साहब की फिर मुलाकात कब हुई? मुलाकात 1990 में। कौन सी जगह है? मेरे को शुभ अवसर मिला 1990 में गुरुजी के सामने आने का, काम करने का, और सर्वप्रथम मिला हरियाणा केसरी बाली शर्मा गांव धारडुवाड़े का। उसकी टीम में मुझे छोटू राम से जाना करता। बाली शर्मा कलाकार हमारे हरियाणा की आन बान शान है, उनकी टीम में काफी काम किया मटका बजाने का। और गुरुजी के पास 1990 के बाद में आज तक दौर चलता आ रहा है, 2024 तक मैं उनका परमानेंट शिष्य हूँ, सेवक हूँ और उनका ओरिजिनल चेला हूँ। अच्छा, जैसे और अन्य किस किस कलाकार की मतलब संगत करी आपने? हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं गढ़वा बेंजू का, उसमें जैसे हरियाणा की आन बान शान मासे जी रमेश कलावड़िया हैं, और जो स्वर्ग में हैं, हम नरक में हैं, हमारे गुरु तुल्य मास्टर सतबीर जी हैं, और मास्टर पालेराम जी हैं, पिता तुल्य हैं, वो आदरणीय रहे हैं हमारे। और मेरी हरियाणवी कॉमेडी चुटकुलेबाजी में मेरे आदरणीय रहे हैं दरियाव सिंह मलिक और नसीब सिंह रुंडा, जो चंद्रावल फिल्म में रुंडा खुंडा का रोल किया था। उन उन वो हम बजाते थे उस समय, और वो अपना जो है चुटकुले सुनावे। तो और तो देसी छठी पढ़िया होया हूँ, इसलिए कुछ तो मिक्स हो जाए, अपने हरियाणवी कुछ हो जाए देसी वर्ड। तो उस भाषा के लिए तो मैं क्या कहूँ कि शिक्षा है, बाकी इसमें आनंद ही आनंद है। आज तक माँ सरस्वती ने ऐसा मौका दिया है, कोई कलाकार नहीं छुटे जिन्होंने मैं नहीं बुलाया हो, उन जिसका धर्म ने काम नहीं किया हो, मटके का हो, पेटी का या बेंजू का हो, सबका आशीर्वाद रहा और उनका डंका बजा है। हमारे हरियाणा की आन बान शान वीरपाल सिंह खरकिया जी हैं, और साथ में घना का नाम लूंगा अपने संगीतकार का भी, औरों का भी, तो घने जुड़ जाएंगे हरियाणा में। तो हमारे जो मुख्य मेरा जो अनुभव आज तक है इन कलाकारों तक है, आज तक जुड़ा हुआ हूँ मैं। मेरे गुरुजी सर्वप्रथम श्री राजेंद्र सिंह खरकिया और बाली शर्मा धारडुवाड़े, वीरपाल सिंह खरकिया और मासे जी रमेश कलावड़िया, और अनेक बहुत से हैं जिनका मैं नाम गिनवा ज्यादा टेम हो जाएगा। सभी का धन्यवाद करता। मेरे लिए सभी कलाकार एक सार हैं। अब एक सार संगीतकार मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कई जगह कोई करवा देते तो उससे मैं बाद में पछताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा से बाहर कितनी दूर तक प्रोग्राम करने गए? आइए सर्वप्रथम मिला हमें मौका बन में यात्रा में बम्बई जाने का, जो सबसे पहले गए बाली शर्मा के साथ, और वहाँ का प्रोग्राम ट्रांसपोर्टो का था मुंबई में। ये तो मुंबई बोल रहे हैं, पहले बम्बई था, वो नाम अच्छा था, बम्बा पट्या करता मुंह था। अरे ये तो मुंबई मुंबई होगी, अंग की मात्रा लागी। तो इसमें भाई साहब पहला दौर मिला बाली शर्मा के साथ बम्बई जाने का, फिर दौर मिला हमारे मासे जी राजेंद्र सिंह खरकिया गुरु जी के साथ जाने का, और फिर मासे जी वीरपाल सिंह खरकिया के साथ जाने का, फिर रमेश कलावड़िया के साथ जाने का, और फिर एक जागरण में नरेश सौरान अब्बतपुरिया के साथ में जाने का। यानी कि 6-7 दौर मेरे बार इलाके के बम्बई के गुजरे हैं, और दौर गुजरे सिलीगुड़ी और चेन्नई, मद्रास और कलकत्ता, बंगलौर, और ये सूरत, बड़ोदरा, मथुरा। ये अपने पूरे भारत में तो ज्यादा न कहते, पंजाब भी ले लिया हमने, तो ज्यादा भारत में तो कुछ स्टेट छोटे होंगे जिसमें मेरे को मौका नहीं मिला होगा जाने का, लेकिन गया हूँ आशीर्वाद से कलाकारों की ओर से। नहीं, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है मैं भिवानी तक चला जा घूमया हूँ, लेकिन हमारी टीम गई, हमेशा घूमने नहीं गया, स्पेशल कार्यक्रम करने के लिए ही गया, न कि कोई इंजॉय खातर, नहीं कोई स्वार्थ नहीं। सिर्फ गाने बजाने हमारे हरियाणा की शान ऊपर, संस्कृति बढ़े, हमारा स्वाभिमान, हमारे सूर्य कवि
दादा लक्ष्मी चंद, दादा मांगे राम, सूर्य कवि चौधरी जाटमेर सिंह, बाजे भगत, इनकी बातों को सुना और उनके विचारों पर आज तक दौर ये घर गृहस्थी का लालन पालन अच्छी प्रकार से चल रहा है। बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया अपना आप हो रहा। एक यह भगवान तो डिमांड कर रहा है, भगवान आज का जमाना हम शक्ल ने ज्यादा देखे हैं, तो अगला जन्म में चाहे मैंने भैंस बना दिए, बनाइए बढ़िया सिंगा की, जो बढ़िया कीमत हो जाए लाग जा। लेकिन आज का दौर में ज्यादा सूरत आला हो, ढूंगा लागता हो, डांस हो, और जो बिन मौसम के गानों को ज्यादा बढ़ावा मिल जा है। मारे भर के भोले ढोले नू के नू पड़े। हाँ, ये तो आप क्रांतिकारी परिवार से आप हैं जो बदलता दौर में हमें आगे ला रहे हैं, नहीं तो हम एक कोण में पड़े हैं। तो इसलिए आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। बड़ा कच्चा कोड है, पता नहीं था इसमें रुपया भी मिलेगा, और अब तो रुपया भी मिला है। क्या कुछ नहीं मिलता, माँ सरस्वती के मैदान में सब कुछ मिलता है। ये सब किसका आशीर्वाद है? पिता तुल्य बुजुर्गों का, सबसे पहले मेरे गांव राम का, क्योंकि इतिहास मेरा गांव है, रहा है, आदर्श गांव रहा है, खिलाड़ियों का गांव है, बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े भगत हैं, क्रांतिकारी परिवार से हैं, और एक से बढ़कर एक चौधरी घराना से, ग्रेवाल खाप से हैं। तो और जो पूछना चाहे, मेरा हाई प्रेशर बोलने को मैं 5 घंटे 6 घंटे लगातार बोल सकूं हूं, तो वह फिर पेमेंट लगेगी, क्योंकि 1-2 घंटे पूछ सके, 2-3 घंटे भुकवा होगा, तो ये मेरा मुंह तो विचार करने का है। एक हंसी की बात है, ये तो मुंह आके मैं गदागद मारू हूँ, ताऊ और ताइयो, बाण और भाइयों, तो मुंह तो ऐसा लगे सब जागरण में राजी हो गया है, क्योंकि ये सादगी है। अरे एक मैं बैठा हूं, अरे कोई नु कदे मासे जी राम राम बदल जा नू राम राम। हेलो, ऐसा नहीं होता। सादगी में रहना ही पसंद कर रहा, हाँ, सामाजिक रहना चाहवा, हाँ, और हर नशे से दूर रहना चाहवा, ये भगवान से प्रार्थना करा है। ए भगवान बीड़ी छुटाइए, बीड़ी जो पीवा है उसमें भी मुझे फायदा हो जाए। कई कई जगह नियमा में स्टूडियो में पीने नहीं पाते हैं, और जो आप कहेंगे पूछेंगे वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ को नहीं करा, क्योंकि सच्चाई का सत्संग करा है। न हमारे पर कोई नाम कलाकारा पर 2 विद्या हैं, माँ सरस्वती की दी हुई 2-4 ये चुटकले हैं, चुटकले हंसने के लिए हैं, और ज्ञान है हमारा दादा लक्ष्मी चंद का, सूर्य कवि दादा मांगे राम का, सूर्य कवि चौधरी जाटमेर सिंह का। उन तक बात न्यारी अपने पर को नहीं। सही बात है, बिल्कुल ये बात कहना चाहूँ, और याद ना होती आप जैसे चैनल वाले और भी आएंगे, और भी बदलते दौर आपका है तो और जागृति दौर ले देंगे, एक से बढ़कर एक आओगे। तो सभी से यही कहना चाहूँ, कलाकारों ने इंटरव्यू वही होता है जो सच्चाई का हो, बिल्कुल, जो जैसे जो नू नहीं कहा कि भाई झूठा कोई पाखंड ना हो किसी चीज का, उसमें उसी को इंटरव्यू कहा। और पूछिए जी, बड़ा शौक आपका, धन्यवाद बार बार करना चाहूंगा। भी धन्यवाद जी, सवाल करो जी कुछ ना कुछ। हाँ, और जैसे इनाम की बात करूंगा मैं, इनाम सबसे ज्यादा किस लोकेशन से लेके आए? इनाम सबसे पहले गुरुजी राजेंद्र सिंह खरकिया, बाली शर्मा, रमेश कलावड़िया, और बाकी एक इनाम आया था विकास पासोरिया नौजवान क्रांतिकारी में, एक इनाम, उसमें एक कार्यक्रम मेरा 15,000 का बैठा था, काम करने का था उसमें सारा 1 घंटा बस। अच्छा, जैसे हास्य कलाकार बाद में बने या पहले मटका बजाना सीखा था? पहले हास्य कलाकार बन का है? पहले मैं कलाकार बनना चाहा, टीम नहीं जुड़ी, रागनी काफी याद करी, लेकिन मौका मिला 1990 में बाली शर्मा के पास गाने का। उन्होंने मटका पर जता दिया, भाई मटका बजाइए, कैसा मटका, मेरा अच्छा लग गया। उन्होंने बोला मटका बजा कर, और बीच में रागनी सुना दिया करे, कितने प्रोग्राम में बुलाऊंगा वो अपने उनके साथ जोड़ लिया। बड़ा उनका अपना मैं लाडला रहा हूँ, और वो मेरे आदर्श रहे हैं, आज तक उनकी देख रेख में भी हैं। कार्यक्रमों में जाते हैं, हर किसी के साथ न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, जो सच्चाई है टनाटन, खरे आदमी मुंह पर कह दे टड़िया नहीं करते, भाई की आप शक्कर में तो जड़िया नहीं करते। अच्छा, इस लाइन में एक छवि बन रही है समाज की नजर में कि भाई गाने बजाने वाले नशे के आदीन हो, भाई नशा ज्यादा करें,
तो ये हकीकत में या फिर अफवाह है? कर रहे हैं। जैसे मैं दारू पीऊँ हूँ, कभी कभी पीवा प्रोग्राम में, क्योंकि बोले सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद दारू पिया करके गाया कर दे भाई, टूल की गाया कर दे, मारा खटक लागी गुरु जी ये नू पीवे हैं पिता आदरणीय, कदे पाछे चली जा और मार की देख मत गड़िए तो गदा गद चली है। और उसमें लगातार वो नशा का दिन कोई कलाकार नहीं पाएगा जो कि लगे लिंदा हो, 24 घंटे पिंदा हो। कभी कभी ये हो जाता है कलाकारों के साथ, कलाकार के कई लाग लपेट आ जाती हैं, जैसे कोई अहंकार आ गया, मरोड़ आ गई, नशा लग गया या जारी का लग गया, कई चीजों से निकलना पड़ता है कहीं न कहीं हेरने के लिए। अपने समाज में विषय विकार हैं, बुराइयां हैं, कोई चोरी वाला मिल गया, ठगेती मिल गया, समिति मिल गया, या चुगरद कलाकार ने लकड़ना पड़ा है। जगत जाल जंजाल जान जो जमगे ठीक लगा के ध्यान, वह भोगेंगे परम गति ने बाकी होते फिर बिरान। कोई कोई लकड़ेगा कलाकार पहले घर से बनता है, परिवार से, माँ बाप से, फिर सहयोग भाइयों का मिलता है, फिर माँ बाप का आशीर्वाद से आगे पड़ोस का मिला है, फिर गांव में चर्चित हो बढ़िया गाओ बढ़िया बजाओ है, फिर गुवाहांड में जाओ है, फिर हरियाणा में, फिर बाहर जाता है, वही कलाकार पास होता है, एकदम +2 होती को नहीं। सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका मनपसंद कलाकार कौन रहा जिसको आप सुनना पसंद करते हो? ना पसंद कोई नहीं है, ना पसंद वो है जो बेसुरा गाओ है, जैसे मीठा बोलो बेसुरा गाओ, उसमें ना पसंद आप पे हो जाया है, भीतर तक मुंह भी बिगड़ जाएगा, कान भी बिगड़ जाएंगे, आंख भी बिगड़ जाएगी। कोई बेतुक की ताले मारा है, पढ़ाई दी है कलाकारी की, सारे गामा पाधा निशा, सारे गामा पाधा निशा, इनको आगे 10 ठाट करो, सारे सारे गारे गारे गामा, इस तरीका से उसकी किताब को खोल के उस पर आप रियाज करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन सा स्वर से बोल रहा हूँ। और बिन तुक्का बोलने लग जा तो उसमें 8वीं में तक नु करा रे बेटी जो बैठ जा रे की कर रहा है, उसमें बड़ा वो दर्द हुआ है, उसमें हमारी उम्र भी घटे है, बेसुरा सुनन तय हमारा ध्यान योग भी ध्यान परन चलिया जा है, कोई काम नहीं आंदा बेसुरा। और सुर में जो मीठा बोले, सामाजिक बोले है, जैसे आप बोल रहे हो सुर में बोल रहे हो, अरे आप आते इन्हों कहो इंटरव्यू देना है कि नहीं, बांस दूंगा, दे क्यों कौन दे, तो मनु कहा क्या का बांस दे के डंड मांगा है जनता रहे अपने घर सब बोले अब कोयल कागा किसका धनाड़ है, कोयल किसको दे, यो एक रस बचा है, हे मेरी बेबे, हे मेरी ताइयो, हे मेरी लाडलियो, हे भारत की लाडली बेटियो, हमारे संस्कृति गीत सुनो, दादा की बात सुनो, तो उसमें बढ़ावा देवा। हाँ, हमारा स्वाभिमान, हमारा हरियाणा, हमारा स्वाभिमान, हमारी संस्कृति है। वो बम्बई वाले कितने आगे थे भाई, वीडियो आंदा, फिल्म देख दे, फिल्म घोड़े बाज दे तो आदमी कोड्डा हो जाता उस धुन धुन पे, टे 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 तिगड़िक 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 टे 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 तिगड़िक तिगड़िक। इतना भोला देश था हमारा, हमने नू नहीं बेरा था, असली घोड़े हैं ये, नकली से पहाड़ पर असली पड़े से। अब टेक्निकल है, अब घर घर में तो ऑडियो पत्रकार प्रोड्यूसर हैं, घर घर में पंचायती हैं, घर घर में इमारती हैं। आप जितना लोगे उतना लोगे इंटरव्यू, बात करने को गणिये चली जाएंगी। आपको वो बात अच्छी करनी है, पहली बार भैंस के गेल कटड़ुआ गया तो भैंस पानी पीवर वो रुखाड़ा नु कह छे छे वो कटड़ुआ न सिंह मारे मायो के कह है, छे के करे, वह भैंस ने बोली जितना भाव है उतना पी ले, बाकी छोड़ दे, कदे पेट पाड़ ले। बच्चा था कटड़ुआ, तो भाव उतने आप मेरी बातों को पसंद करना, बाकी काट देना, यही प्रार्थना करूंगा बार बार। बदलता दौर जो हमारे युग में चांदना लिया होगा, क्रांतिकारी लिया होगा, वह आम आदमी इन्हें देख करके जागृत लिया है, वह ऐसे ऐसे इंसान दबे हुए हैं। घर घर में जागृति लाने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। बदलता दौर डायरेक्टर, आपका आशीर्वाद प्यार और ऐसे बने रहे जी, हम भी चले जाओगे, आपका आशीर्वाद आपका प्यार, जैसे मोटरसाइकिल में तेल गल गया ना बनु काम कर मार गया, तथास्तु मोद रहेगी रोद रहेगी, नहीं तो खोज रहेगी। आपकी पर्सनल पूछूंगा मैं 2-3 बात, आपके अंदर आपने कोई सी आदत लाग दी हो, बुरी आदत जो आप छोड़ना चाहते हो? सबसे पहली बुरी आदत लग गई मैंने अपना नशा की, मैं बीड़ी तक छोड़ना चाहूँ, क्योंकि यह बलगम बनावे, खांसी बनावे, काला बनावे और रोग दूर कर दे। बोले गावन की खटक में लक्ष्मी जोड़ा होया शरीर का,
यो मेरा पिप्पा मुन्नू हो गया गान की कटक में और के कोई इलेक्शन हार रहा हूँ। सही बात। नहीं मैं भी ठाडा तगड़ा था। अच्छा, कोई खूबी आपने सी लगती होगी भैया मेरे में सबसे अलग है? मेरे में अलग से ये खूबी है, मैं चाहता हूँ मन देख दिया आदमी हंसो, खुश रहो, मौज ले, या नहीं हो टेंशन रह जा वो हो जाए कहता दूसरा ने भी को नहीं हंसन दे ना खुद हंसे दूसरा नु कहा क्यों दांदरे पाड़े है, तो वो नहीं। मैं एक आइटम चुटकुला का, चुटकुले जो अच्छे लागन समाज का धन्यवाद करते हैं, सुनने वाले पिता तुल्य बुजुर्गों का, सुनने वाली मेरी मैया का, गंगा से भी पवित्र मेरी बहनों का, तो उनका बार बार धन्यवाद करा। मेरी लाडली मेरे चुटकुले सुने से कई जगह बूंदे अच्छे चुटकुले कहे गए, हवा माफी चाहते हैं। वह नू बन गई सपना का प्रोग्राम हो, डांस हो या कोई भी रंगीला प्रोग्राम हो, खेता में हो, बनी में हो, तो हमारा मजबूरी हो जाए चटपटा प्रोग्राम करना पड़ता है। मजबूरी है, नहीं तो नौजवान तो चटपटा प्रोग्राम करवाओगे, क्योंकि जवानी का दौर है। बालकपन खेलन में खोया इन बच्चा की टोली में, चढ़ी जवानी मस्तानी जानू जड़ लकड़े से ओड़ी में, बूढ़ा हो जा दांत टूट जा सार रह ना बोली में, सारे घर क्या न बूंदा लागे उठा गिर दे पोड़ी में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप बीच में वो गीता वाली बात करी थी, तो पहले के दौर में तो अपने माँ बाना का बुआर के सारिया का सामने फागण का तक के गीत याद पाया करते, लेकिन आज के दौर में नहीं पाओगे। क्यों बदलाव आ गया, किस कारण, मतलब क्या विचार आपके इस बारे में? हमारी हरियाणवी फिल्म आई वहां तक पड़ता था, अक मेरा नो डंडी का बीजना तो नन्नू ढूंगा पर रखू हो नंदी का बीरा, यो गाना ढूंगा वाला आया जब हमारा मखोल होया कर दे। एक लड़की ने गीत गाया तो नन्नू ढूंगा पर रखू हो नंदी का बीरा, एक ताऊ ने बोला ये बेटी ढूंगा ले रही है कि 200 गज का पलाट जो नंदी का बीरा नाड़ी रखेगी। तो फिर गाना आ गया फिल्मी दौर में, सपेले बीन बजाइयो चलूंगी तेरे साथ, फिर भी मारा मजाक में खोल कर देंगे तू तो सपेलिया गेल चली जाएगी, तड़का वो बटे लेना होगा कि उसके गेल के गांव का सरपंच ने भेजाएंगे। तो ये मखोल होया कर दे मारे अपने, तो वो मखोल नहीं रहे, वो गीत होया कर दे चरख ले आली तेरा चरखा बोला ओम नाम तू रट ले तू ही सामन भादवा कातक मंग सरपो माँ जाडा के सभी के अपने लपटदार गीत थे। जैसे अब लगेगा भादवा बुढ़ी लुगाई मस्ताई फागण में, और ईब का दौर ईसा है, छोरा का ब्याह होगा उसकी माँ भी गाने मन मन बम्बई आड़े के गाना आज मेरे यार की शादी से, आज मेरे यार की शादी से, कि उसने बेरा को नहीं बुढ़ड़ी तो मत मचाओ है। एक तेरा पचमा छोरा भी संगवाया गया, 4 तो का ब्याह हो गया। फिर वो मेरे वर्गा बोला था ये क्यों ये बिन मौसम के गाने क्यों गाओ है, तो हम इस टाइम पर गीत गाया कर दी, ब्याह के गीत थे, देश जानदा परदेश जाइए अपनी जोड़ी का और ढूंढिए, हो लपटाया कर दी। वो गीत कौन देसी थे अपने उस टाइम पे, दादा देश जानदा एक फेरा लीजिए दूसरा लीजिए तीसरा लीजिए, ब्याह वाणे के गीत थे। महाताइनू के करे है होश आया, ठीक कैसे बेटा वानू बोली, फिर भी होश थोड़ा डगमगा गया दिमाग। फिर बाजाड़ा ने कहने लगी कि बज बजा बज बज बजा बज बज बजा बज, 4 तो ले लिए पहली बउआ ने 5वां ले लिया आज, और बज बजा बज 4 तो न्यारे हो लिए 5वां की आज कर डाई है। सही बात है। तो वह रंग सा मिट गए, फिर भाई ढोलाले भी बदल गए, ढोलाले तरह चढ़ाओगे बीन पर तुझे मार दिया जाए तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मन बाजाड़ा थी कही भाई बाजाड़ो अगला का ब्याह है जेल को नहीं तुड़ारिया, तो बिन मौसम के गाना था अपन दूर रहना है, हमारी संस्कृति को बचाना है। यही बार बार ये चैनलों में कहूंगा, अपना इंटरव्यू में कह रहा हूँ। और आप इंटरव्यू में मननू तो बेरा नहीं, मेरी कुणसी दाई आई थी, वह मेरी माँ तबूत की बताता हुआ, मेरी माँ बाप है नहीं वो गुजर गए, वो स्वर्ग में है, उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करूं, और हमारी धरती माता का आशीर्वाद लेकर के साधु संतों का आशीर्वाद लेवा, और जब भी कुछ बीमारियां तब बच सका है देश। अच्छा, जैसे घर रियाज भी करना पड़े कुछ, जैसे जाने से पहले तैयारी, भाई किसी जगह से प्रोग्राम आ जाए तो उसकी तैयारी कैसे करो? हाँ धीरे धीरे अभ्यास करो, सीखने वाले
सारे गा मा पा धा नि सा उंगली होती चलन हो, इसको खंगोल लो लत्ता की डाल, इसको धाधा दिना धाना दिना नाना दिना धीदी दिने नाना दिना नाना दिना, इसको खूब रियाज अभ्यास करो। सुबह 4 बजे प्रभु इच्छा में आप 1 घंटा डेली वेज लेंगे तो कुछ दिनों में माँ सरस्वती ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रकाश दिखाई कर देगी, खुद चानना हो जाएगा। आपकी लगन की सी है, ये सरस्वती का गोल्ड गिफ्ट है, इसका कोई अंत नहीं है। जितनी गहराई में बढ़ोगे उतनी ही गजल बन जाएगी आवाज, उतना ही गहराई में। लेकिन रियाज जरूरी है, अगर एक दिन छोड़ोगे 10 दिन पीछा चला जाएगा। सही बात। जैसे परहेज भी रखने पड़े। हाँ, ताता शिड़ा की जैसे चिकना पे पानी पीना खांसी हो जाएगी, दादा ने भी कही है, सूर्य कवि ने, तो परहेज रखें ताता शिड़ा की। जैसे चिकना पे पानी नहीं पीना हुआ, रोटियां के बाद में नहीं पीना हुआ, इसके लिए सबसे भारी पानी सुबह पियो आप, नरनाबासी 1 गिलास 2 गिलास जरूरी है। फिर घूमो फिरो, और एक्सरसाइज जरूरी है, योग जरूरी है कलाकार के साथ, और कलाकार रियाज जरूरी है। ये 3 चीज है, कोई कमी नहीं छोड़ सकता। उसको परमात्मा उस कोटि तक पहुंचा हुआ है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत अगर करके चलेगा, मन में ठानेगा मैंने वो बनना है, उस पर कड़ी मेहनत चालू कर दे और उस पर हमने ये करना है, तो वो कितने मार को नहीं खा, और कितने भटक जाता है। तो इंसान उसमें यह है कहीं ना कहीं हमारी जीवन में कोई कमी है, इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे। ये हम खुद दोषी हैं, किसी दोष नहीं दिखा सकते। कोई कमी है तो हम खुद दोषी होंगे कहीं ना कहीं, किसी का दोष नहीं लगा सकते। अच्छा, जैसे जागरण लाइन में कैसे शुरुआत करी और कौन से सन में करी? जागरण तो 1990 तो जागरण में कर दी थी, रागनी जागरण लगातार बाद गए थे। जागरण में फर्क इतना हुआ है, 56 भोग लगे हैं, देवी देवताओं के प्रसाद हुए हैं, और उसमें भजनों की ही केवल स्तुति गाई जा, संकट मिटाने के। रागनी प्रोग्रामों में इतिहास किस्सों की रागनी गाई जा है, जैसे नौटंकी, पूर्णमल, हरिश्चंद्र और नल दमयंती, चाप सिंह, ये ऐतिहासिक होते हैं, महाभारत है। और जागरण में केवल स्तुति हनुमान की, देवी मैया की, देवी देवताओं को पूजने के लिए उनके भजन ही गाए जाते, उसको जागृत कहते हैं। जागना रहना, उनके ध्यान लगाना परमात्मा में, उसको जागरण कह दे। भजन उसको करना है, तो आप अकेले बैठ करके भजन कर सकते, खामोश में बोल करके, सामने कहीं भी मंदिर में या घर बैठे भी भजन। ये तपस्या साधना ये है, सुबह उठ करके आप, जो भी रामदेव जी हैं वो भी गुरु तुल्य हैं, योगासन कर रहे हैं। और हमारे जो भारत के सबसे पूरे भारत के रहे वो थे हमारे गुरु श्री स्वामी दयानंद जी। उनके चरणों में बार बार, उनके चरणों पर उनकी जो एक कदम है, उनने जो कह रखी है वो एक एक सच्चाई है। पाखंड को दूर कराया उसने। वो 6 फुटे थे, वो जहर भी खा करके भी उल्टे निगल गए थे, उसको योगाधारी कहे। ये खंगारा को नहीं बगा सका आदमी यार, हंसाव तो हंस को नहीं, उस तो पहली खांसी उठे 1 घंटा हंसेगा। आज का दौर या कोरोना की बीमारी में सबको मुंह को पट्टी लाग गई, खुद की बीरबानी भी चिमटा तो रोटी देने लगी, न्यू ले कदे बीमारी हो जाए। कितना संकट आया अपना देश में। तो यो कारण यो था, हम भजनों से भटक गए थे। यह एक चांदना आया कि कोई गुमान नहीं है, धन जो बन रंग काया रे नगर की, कोई मत करो मरोड़। यो 6 फुट का इंसान से आखड़ा मुखड़ा ठोडड़ा घेटड़ा लगाया है। परमात्मा ने अजब किला बनाया है, यो अजब खोखड़ा बनाया है। यो दूसरा कुछ चीज नहीं लाग सकती इसका, कोई दान दूसरा नहीं लाग सकता। शॉर्टकट में एकदम तो भागवत का ज्ञानी को नहीं, जो शिक्षा हुआ बता रहे हैं आप। समाज में इससे बढ़कर एक विद्वान मिले हैं, उन बातों को मैं दोहराऊ हूँ कि हर चीज एक एक चीज हमें दी है। ये भी एक सारा आंगड़ी कौन दी, एक सारा हो जाता तो खुरपा बन जाता। तो उसको आप ही भजन करके चला और अमल बात करा दादा की, सूर्य कवियों की, तो इंसान भटके को नहीं सके। भटका है मेरा तेरी में, बेईमानी में देश भिड़ेगा, आज भिड़ो चाहे तड़के, बिन बुद्धि के लोग स्वयं चालने से अकड़ अकड़ के। बेईमानी में बढ़ेगा और देश में कोई कमी को नहीं हो, मेरा हरियाणा दूध दही का खाना। बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट में जाते जाते अपने युवा भाई हैं, अपनी छोटी बड़ी बहन है, जो भी अपने मेन लक्ष्य से भटक रहे हैं, वे किसी और गलत दिशा में जा रहे, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सभी को बार बार कहना चाहूंगा, मेरे ताऊ और ताइयों, बहन और भाइयों, काकी और काकाओं और चाची चाचियों,
और रसनाइयों और कसाइयों सारा तो हाथ जोड़ के राम राम, अपना देश ने बचाओ, सही बात। अपनी संस्कृति महारा स्वाभिमान। सूर्य कवि की क्रांतिकारी कितने हुए घरों में, हर गांव गेल क्रांतिकारियां हैं, जो शहीद पर बॉर्डर पर हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे तुल्य है। वो हम तो आज हंस रहे हैं, खास रहा है, कोई डर नहीं। सबसे तो आदरणीय आदर्श हमारे वह हैं, उनको याद करा। सवेरे उठा, अपने टेम बांध लिया, 4 बजे उठे, 5 बजे के करया, 6 बजे के करया, एक डायरी बना ले, शाम को अपने रोजाना उस पर लिखा है। ब्यौरा कोई नहीं लिख सके तो मन में कर ले, तो आदमी भटके को नहीं। जैसे सेठ लोग होते हैं, दिवाली को एक अपना एक दिन का हिसाब किताब दिवाली ने काट ले है उधार लिख दे, नगद नगद आया की। तो इस तरह जीवन में इंसान चला है दौर में। तो जिस दिन 17 से समझ में आ जा, उन अपना तरीका समझ लेना चाहिए। मैं कै बजे उठना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की संगत में बैठे, न कि कोई जुआरिया में बैठे, न शराबिया में बैठे, न नशे में बैठे, न कोई ईशे विचारा में बैठे। नहीं, संगत जैसी शोभ्या, जहां बैठोगे वैसे विचार आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। बैठना तो पड़ता है, कलाकारों के लिए तो जरूरी है। मार तो डांस चल रहे हैं, 2 फिल्म वो मिल जा, ठाडे ठेकेदार गोली वाले बड्डा बेड चल रहे, रुपया जा, तो उससे बचना पड़ा हमने। फिर सबसे बड़ा ये हथियार है कलाकार का जय श्री राम। तो भाई सारे भैया का धन्यवाद वीडियो का लास्ट तक बने रहने के लिए। और ये हमारे हास्य कलाकार भी, हास्य जी भी, सारे ऑलराउंडर है, बजाते भी है, गाते भी है, कॉमेडियन भी हैं। तो कमेंट करके नु बता दियो भाई किस इंटरव्यू ला गया, कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट। हाँ जी, समाप्त करने से पहले अपने रीति रिवाज है, शुरुआत भी करे हर कलाकार, पहले तो देवी देवताओं का नाम ले, उनका चरणाम प्रणाम करे। और हमारे जो साधु समाज है उनमें करे, और फिर गाम राम के चरणों प्रणाम करे, पिता तुल्य बुजुर्ग सभी का करके आगे अपना साधना में सच्चा इंटरव्यू देवे। और अंत में आपका फर्ज है कि सभी का जयकारा, जो हमारे साधु समाज है, नाथों की प्रणाली है, गिरिपुरी है, गौ माता है, माता पिता हैं, उनके चरणों में जाते जाते भी हम नमस्कार करा। यही बदलता दौर आपको भी कहूंगा। बहुत बढ़िया। तो सारे भाइयों ना राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा। जय हरियाणा, जय किसान, जय भारत माता की, जय धरती माता की, मेरे भारत देश की, गुरु गोरखनाथ की, शिव शंकर भोले भंडारी की, और बाबा खेड़े वाले की, बाबा रतनपुरी महाराज की। जय नमो नारायण सूरतगिरी, शिलगिरी सूरतगिरी महाराज के चरणों में बार बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण सदा रहा है, सदा रहेगा ये भगमा भेष। गुरु गोरखनाथ की प्रणाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश।